हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज़ मी कुसुम मैम। और आज जो ये लेक्चर है इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो SSC CGL में आए हैं। SSC CGL की जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हम इसमें करेंगे जनरल साइंस के। ठीक है, तो जनरल साइंस की जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम एक एक करके सारे कर लेंगे। ये मैंने एक जो है एक सीरीज़ नई स्टार्ट की है जिसमें कि आपको हमें ये सिखाऊंगी आज तक के जितने भी SSC के क्वेश्चंस हैं जनरल साइंस के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है साइंस की वजह से परेशान होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज। जो कनकेव लेंस होता है, आपको पता है दो तरह के लेंस होते हैं, एक तो कनकेव होता है, दूसरा कन्वेक्स होता है ना। लाइट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा भी है ये। तो जो कनकेव लेंस है, जो इमेज बनाता है कनकेव लेंस, वो क्या होती है, वो कौन सी इमेज होती है? ऑप्शंस आर रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पता है डिफरेंट तरह की इमेजेस बनती हैं। क्या आपको आता है ये क्वेश्चन? आएगा क्या करना? सो इसका जो आंसर है, दिस इज आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्चुअल एंड इरेक्ट इज द राइट आंसर। सो जो कनकेव लेंस होता है ये हमेशा जो इमेज बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। वाइटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी। ठीक है, एक ऐसा वाइटामिन जिसको कोबाल्ट मेन ज़रूरत होता है उस वाइटामिन के लिए, इसकी जो है एक्टिविटी के लिए, इसकी प्रोसेस करने के लिए। द वाइटामिन इज, किस वाइटामिन में जो है मेन फंक्शन कोबाल्ट करता है? ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस आर वाइटामिन B12, विटामिन D, विटामिन B2 एंड विटामिन A। क्या लगता है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन्स का, इससे जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो विटामिन B12 इज़ द आंसर, क्योंकि कोबाल्ट विटामिन B12 के लिए ही लगता है। यूजुअली आपको देखोगे जिसको भी वीकनेस होती है या नर्व्स की वीकनेस होती है उसको भी विटामिन 12 दिया जाता है, और उसमें कोबालामिन आप देखते हो। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टीयर गैस इज। टीयर गैस का जो है इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है? इसमें से टीयर गैस किसका बना होता है? इथेन, इथेनॉल, ईथर, क्लोरो पिकरिन। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर। एंड यस, टीयर गैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्लोरोपिकरिन। ठीक है, ओके। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ। जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ये फिजिक्स में आता है। ये किन दो चीज़ों का, किन दो क्वांटिटीज़ का रेशियो होता है? क्या आपको पता है ये? ऑप्शन 1, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ना, बेसिकली ये होता है बराबर किसके? रेशियो ऑफ। देखो ये आंसर यहाँ पे गलत है। ठीक है, बेसिकली ये बराबर होता है रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन। किसके बराबर होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बराबर। ठीक, शाबाश, बात समझ में आ गई, शाबाश। इसके बाद द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन अ गैस इन्वॉल्व्स। साउंड वेव्स जब गैस में चलती हैं, प्रोपगेट करती हैं, उसमें क्या होता है? एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, आइसो। बेसिकली जनरल साइंस में आपको यही चीज़ें पढ़नी होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है। ठीक है, इन्हीं जब आपको ये कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो क्वेश्चंस खुद आ जाएंगे। सो द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन गैस इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व करता है? एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, रेयरफैक्शन, आइसोकोरिक कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, आइसोबारिक कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। चूज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर, द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन अ गैस इन्वॉल्व्स ऑप्शन ए, एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद एन एटॉमिक है, एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन ट्रांजिशंस इन। ये जो एटॉमिक क्लॉक होता है ना, तो वो किसकी ट्रांजिशंस पे बेस्ड होता है, किसकी ट्रांजिशंस पे काम करता है? सोडियम, सीशियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। जो स्मॉल जो हमारी होती है ना ये टाइमिंग्स, उसके लिए हम एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। जो एटॉमिक क्लॉक होता है वो किसकी ट्रांजिशंस पे बेस्ड होता है? ऑप्शंस आर सोडियम, सीशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज सीशियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सीशियम। ठीक, इसके बाद
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ, मैंने आपको बताया सेल आपको पता होना चाहिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए ज़्यादातर, माइटोकॉन्ड्रिया, राइजो, ये राइबोस, ये राइजो, ये बोलते हैं इसको न्यूक्लियस का, माइटोकॉन्ड्रियास का, साइटोप्लाज्म का, सेल मेम्ब्रेन का, जो है राइबोसोम्स का, ये सब आपको पता होना चाहिए, डीएनए आरएनए के बारे में पता होना चाहिए, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स का, वो किसका बना हुआ होता है? ऑप्शंस आर फॉस्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोलोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। चूज अ करेक्ट आंसर। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स जो है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल का, वो किसका बना होता है? वो ऑप्शन ए फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है, राइट, वो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट्स ऑफ द सेल, बेसिकली पावर हाउस है, यहाँ पे गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल हम किसको बोलते हैं? इसलिए मैंने बोला आपको, जैसे न्यूक्लियस होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है ना, उसका काम एक होता है, किसी का काम प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो पावर हाउस हम किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम। तो ये जो चार ऑप्शन है ना, आपको सबको पता होने चाहिए, गोल्गी बॉडी क्या काम करती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, राइबोसोम और लाइसोसोम ये क्या काम करते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? विनेगर का हमारा केमिकल नेम क्या होता है? ऑप्शंस आर साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड, मैलिक एसिड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो चार एसिड्स है ना, इनमें से जो है कौन केमिकल नेम है विनेगर का? विनेगर आप हम यूजुअली घर में भी इस्तेमाल करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो क्या लगता है आपको विनेगर का जो है केमिकल नेम क्या है? शाबाश, ये एसिटिक एसिड है, वेरी गुड, बी पार्ट, एसिटिक एसिड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हैवी वाटर? हैवी वाटर की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी नहीं है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ऑर्डिनरी वाटर से? डेंसिटी ऑफ हैवी वाटर इज हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, क्या इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है ऑर्डिनरी वाटर से? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज हायर देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी वाटर, क्या इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ऑर्डिनरी वाटर से? इट प्रोड्यूसेस कोरोजन, क्या ये कोरोजन प्रोड्यूस करता है? तो हमें क्या देखना है, कौन सी प्रॉपर्टी हैवी वाटर की इनमें से सही नहीं है? सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी वाटर, जो है ये वाला स्टेटमेंट जो है ये प्रॉपर्टी नहीं है हैवी वाटर की। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज एनर्जी रिलीज? इन प्रोसेस में किस वाली प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है रेस्पिरेशन, दूसरा है फोटोसिंथेसिस, उसके बाद इंजेक्शन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन। आपको क्या लगता है किस वाली प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है? शाबाश, कोई आइडिया? रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? हम ऑप्शन ए जो है रेस्पिरेशन इज द राइट आंसर। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। बेसिकली जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हमने जो फूड खाया होता है इस ऑक्सीजन से हम उसको क्या करते हैं, जब हम ऑक्सीडाइजेशन होती है, ये हम क्या करते हैं, जब ये फूड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तोड़ते हैं, उससे क्या हो जाता है, वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी फॉर्म में, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसके बाद एनिमल्स लिविंग इन द ट्री ट्रंक्स और नोन एज, ऐसे एनिमल्स को जो ट्री ट्रंक्स में रहते हैं इनको क्या बोलते हैं? आर्बोरियल, वोलेंट, एम्फीबियस, एक्वेटिक। ये तो आपको पता है, एक्वेटिक वो होता है जो पानी में रहता है, एम्फीबियन होता है जो दोनों पानी में या जो है लैंड पे रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो जो ये थ्री नहीं है, ट्री है, TRE, ट्री ट्रंक्स, जो दरख्त के जो है ट्रंक्स में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? यस, उनको हम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उनको हम आर्बोरियल कहते हैं। शाबाश। इन इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर बी एन, इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर बी एन, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी, अगर फुल वेव रेक्टिफायर में फिजिक्स का क्वेश्चन है, अगर उसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी एन होती है तो इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? शाबाश, क्या पढ़ा है आपने ये कॉन्सेप्ट? अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर की एन है, इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2n होगी, 2n होगी,
ठीक है। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 5 है, 5 हर्ट्स, तो आउटपुट होगी 10 हर्ट्स, ठीक है। सो ट्वाइस एन, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2 टाइम्स एन। शाबाश। हीट ट्रांसफर हॉरिजेंटली विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, जो हीट ट्रांसफर होता है ना, हॉरिजेंटल वे में हीट ट्रांसफर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको हम क्या, क्योंकि दो तरीके होते हैं, एक तो वर्टिकल हीट ट्रांसफर होता है और दूसरा हॉरिजेंटल होता है। तो जो हॉरिजेंटल वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर, दूसरा हो गया जब टच होता है बॉडी को, एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ टच होते हैं, इन टच होते हैं, तब बॉडी हीट ट्रांसफर होता है, वो एक हो गया। दूसरा वर्टिकल हो गया, तीसरा हॉरिजेंटल हो गया। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, एब्जॉर्प्शन, एडविक्शन। क्या लगता है आपको? हीट ट्रांसफर हॉरिजेंटली विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, एडविक्शन हम उसको बोलते हैं, एडविक्शन, राइट, ओके। इसके बाद नॉइज इज मेजर्ड इन, हम नॉइज को किस यूनिट में मेजर करते हैं? वॉट, REM, REM, सेंटीग्रेड, डेसिबल, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर एंड द राइट आंसर इज, शाबाश, इट इज डेसिबल, क्योंकि आपको पता है नॉइज क्या होता है, सॉर्ट ऑफ साउंड ही होता है, इसको हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं। द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज, जो बैट्स होते हैं ना, ये बैट्स क्या करते हैं, ये उड़ते हैं लेकिन डार्कनेस में, है ना, अंधेरे में। कैसे उड़ते हैं अंधेरे में? इनको क्यों नहीं टक्कर लगती है, इनको कैसे रास्ता दिखता है? दे कैन सी द ऑब्जेक्ट्स इन डार्कनेस, वो डार्कनेस में देख सकते हैं चीज़ों को। दे हैव वीक लेग्स एंड आर लाइकली टू बी अटैच्ड बाय प्रेडेटर्स, उनकी जो लेग्स होती हैं वो कमज़ोर होती है और उनको जो है ये शिकारी जो है शिकार कर सकते हैं उनके। दे जनरेट फ्लैशेस ऑफ लाइट्स, वो जो है लाइट फ्लैशेस जनरेट कर सकते हैं। दे जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जनरेट कर सकते हैं। क्या लगता है आपको इसका जो है आंसर क्या है? बेसिकली जो बैट्स है दे कैन फ्लाई इन द डार्कनेस, क्योंकि जो बैट्स है वो जनरेट करते हैं, वो जनरेट क्या करते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जनरेट करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जनरेट करते हैं, राइट, ओके। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स वो जनरेट करते हैं बैट्स डार्कनेस में, और जब वो साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जनरेट करते हैं उस वजह से उनको सेंस होता है, वो वापस कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, कहाँ से नहीं होती, उनको लगता है वॉल है, आगे दरख्त है, क्या है, कहाँ से रास्ता है, कहाँ से रास्ता नहीं है। What changes will happen to a bowl of ice and water kept at exactly 0 डिग्री सेल्सियस? अगर आप exactly 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे ना, यहाँ से वाटर रखेंगे, यहाँ से आइस रखेंगे, उसको क्या हो जाएगा अगर हम बिल्कुल 0 डिग्री पे रखेंगे? ऑल आइस विल मेल्ट, ऑल वाटर विल बिकम आइस, नो चेंज विल हैपन, ओनली सम आइस विल मेल्ट। क्या हो जाएगा? सारा आइस मेल्ट हो जाएगा या सारा वाटर आइस बन जाएगा या कोई चेंज नहीं होगी या थोड़ा सा चेंज हो जाएगा? क्या लगता है आपको इसका क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, नो चेंज विल हैव, कोई चेंज ही नहीं होगी 0 डिग्री टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर कोई चेंज नहीं होगी। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड, जब हम मैप्स का कोई किसी को आता है आर्ट ऑफ मैप मेकिंग या साइंस ऑफ मैप मेकिंग, किसी को जानकारी इसके बारे में, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ साइंस, आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग को रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी, फोटोग्रामेट्री, मैपिंग, इसको क्या बोलते हैं? शाबाश, कार्टोग्राफी बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्लेट्स बिकॉज दे आर, सिल्वर हैलाइड्स को हम फोटोग्राफिक प्लेट्स में यूज़ करते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, सॉल्युबल इन हाइपो सोल्यूशन, रिड्यूस्ड बाय लाइट, टोटली कलरलेस। चूज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर ऑप्शन सी है, बिकॉज दे आर रिड्यूस्ड बाय लाइट। ये सारे एसएससी वाले एग्जाम्स में आ गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, जनरल साइंस के क्वेश्चंस। टेट्रा इथाइल लीड, TEL इज, टेट्रा इथाइल लीड क्या होती है? ए कैटलिस्ट इन बर्निंग फॉसल फ्यूल्स, क्या हमें फॉसल फ्यूल को बर्न करने के लिए तेज रफ्तारी से काम करता है? कैटलिस्ट है। एन एंटीऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, एंटी नॉक, ये एंटीनॉक कंपाउंड। जो टेट्राइथाइल लीड क्या है आपने सुना होगा, क्योंकि जो है कभी ये एज अ पेट्रोल में भी शायद एडिटिव, एज एन एडिटिव यूज़ करते थे। बेसिकली ये है एन एंटीनॉक कंपाउंड, टेट्राइथाइल लीड, राइट, ओके, शाबाश।
क्यूरी पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच, क्यूरी पॉइंट हम मैरी क्यूरी आपने पता होगा जिसने बहुत काम भी किया है, जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, जो उसी के नाम पे एक है क्यूरी पॉइंट। ये एक टेम्परेचर होता है, एक पॉइंट टेम्परेचर में होता है। ये क्या होता है, इससे क्या होता है, क्यूरी पॉइंट पे क्या हो जाता है? क्यूरी पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच मैटर बिकम्स रेडियो एक्टिव, मेटल लॉसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मेटल लॉसेस कंडक्टिविटी, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मेटल्स ऑकर्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्यूरी पॉइंट क्या होता है? बेसिकली इस पॉइंट पे इस टेम्परेचर पे मेटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज करता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अ मेटल लूजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, राइट? ओके, moving to another question. The isotope used for the production of atomic energy is, atomic energy को प्रोड्यूस करने में कौन सा आइसोटोप यूज होता है इनमें से? क्योंकि आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे बैच में। यूरेनियम, यू का मतलब यहाँ पे यूरेनियम, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 234, यूरेनियम 236, इनमें से कौन सा आइसोटोप यूज़ होता है फॉर एटॉमिक एनर्जी? एटॉमिक एनर्जी को न्यूक्लियर साइंस जब हम पढ़ते हैं, एटॉमिक एनर्जी को बनाने में, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में कौन सा आइसोटोप यूरेनियम का यूज़ होता है? सो द राइट आंसर इज, शाबाश, ऑप्शन ए, यूरेनियम 235। ये मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाया है, केस वाले बैच में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने इन डिटेल पढ़ाया है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ा है वैसे बैट्स में। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इक्वेटर पे होती है, क्या होती है वो? ऑप्शंस में देख लीजिए। इज लेस देन दैट एट द पोल्स, इज ग्रेटर देन एट द पोल्स, इज इक्वल टू दैट एट द पोल्स, डज नॉट डिपेंड ऑन द अर्थ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो क्या ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, क्या ये इक्वेटर पे पोल्स से कम होती है, पोल्स से ज़्यादा होती है, पोल्स के बराबर होती है, या डिपेंड ही नहीं करेगी इस पे अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पे? क्या लगता है आपको, कभी पढ़ा है आपने? तो इसका तो सही आंसर है ना, वो है ऑप्शन ए, इज लेस देन दैट एट द पोल्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दैट मीन्स इक्वेटर पे कम वेट दिखेगा इंसान का एज कम्पेयर टू द पोल्स। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज ऑलवेज लेस देन दैट एट द पोल्स। तो जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल्स पे होगी, उससे कम होती है इक्वेटर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियन, इनमें से कौन सा न्यूक्लियन नहीं है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पता है प्रोटॉन न्यूक्लियन है, ये न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियन है, ये न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट में होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन जो है एटम में नहीं पाया जाता है। ये तीन जो है ये एटम्स में पाए जाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है इर्द गिर्द। ठीक है, these three are the nucleons. द मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लीड पेंसिल इज, जो पेंसिल की लीड जो है उसको बनाने में हम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? मैंने आपको ये बार बार पढ़ाया है। ऑप्शन आर ग्रेफाइट, लीड, कार्बन, माइका। बेसिकली इसमें क्या यूज़ होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। लुब्रिकेंट भी एज ए, ग्रेफाइट को हम एज ए लुब्रिकेंट भी इस्तेमाल करते हैं। जो पेंसिल की लीड होती है ना वो ब्लैक कलर की, वो भी ग्रेफाइट से बनी हुई होती है। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, और बेसिकली अगर हम इस पे क्या बोलते हैं इसको, इंक्लिनेशन की बात करेंगे ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? इक्वल टू ईच अदर, नॉट इक्वल टू ईच अदर, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, नन ऑफ दीज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या लगता है आपको? एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज जो है ऑप्शन ए, दे आर इक्वल टू ईच अदर, मगर यहाँ पे ध्यान रखना एट अ दिस क्या बोलते हैं इसको, जो थोड़ा सा ये होता है ऑल्टीट्यूड पे होता है। Angle of friction and angle of repose are equal to each other. ठीक है, तो यहाँ तक हम रखते हैं। 26 क्वेश्चंस आज हमने किए। आई थिंक दीज आर सफिशेंट। और रोज़ हम करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, आपको जो जनरल साइंस है ना वो सारा रिवाइज हो जाएगा इन क्वेश्चन से। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि रिसेंट ईयर्स में SSC CGL एग्जाम में आए हैं जनरल साइंस में। ये मिक्सड है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेसिकली ये टॉपिक होते हैं इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें फोटोसाइंस है, रेस्पिरेशन है, ब्लड है, या मेटल्स है, एलिमेंट्स का है, एटम का, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर साइंस, एटॉमिक एनर्जी, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मोशन, न्यूटन्स लॉज, ये आप सबको पता होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, एंड इसको हम कंटिन्यू रखेंगे
इस सेशन को, जिसमें हम हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जहाँ साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे CGL की, ठीक है। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।